Assalamualaikum class, how are you? Now we will discuss about the revision chapter class 4 Science, Matter and its States। देखिए पहले हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, आज हम इसके अगला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग क्या है कि पानी का फ्रीज हो जाना, जम जाना। When water freeze, molecules lose their energy and they slow down, move closer to each other. Liquid freezes to become ice and solid. The freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि फ्रीजिंग है कि पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे बिल्कुल साथ साथ लग जाते हैं, एनर्जी लूज़ हो जाती है और जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इस तरह लिक्विड जो होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती है। और ऐसा वो फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें वाटर जो तो फ्रीज़ हो जाता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉयलिंग। जब वाटर को हम हीट करते हैं उसकी सतह पर आपने देखा होगा पानी जब बॉयल होता है तो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं उसके सरफेस के ऊपर, और वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जो उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। उस फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? वेपर्स बन जाना पानी का। लिक्विड चेंज इनटू गैस एंड वाटर वेपर्स। इट हैपन विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बगैर होता है। इफ़ वाटर लीव इन अनकवर्ड बना। अब देखिए आपने एक एक्टिविटी करनी है कि एक पैन लेना है, उसमें पानी आपने रखना है और उसमें आपने छोड़ देना उस पानी को अनकवर्ड। आपने देखेंगे कि स्लोली जो होते हैं वो पानी जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाती है इसके एवेपोरेशन में, गैस में चेंज होती है। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंस क्या हो जाना? कंडेंस छोटा हो जाना, जिस तरह आइस क्यूब्स जो होते हैं इन द ग्लास ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास। के आपने एक आइस क्यूब्स लिए हैं उसको ग्लास में रख दिया आपने, हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद या 5 या 10 मिनट के बाद छोटे छोटे ड्रॉप्स जो होते हैं पानी के गिलास के बाहर जमा होना शुरू हो जाएंगे। इट हैपन्स व्हेन वाटर वेपर्स इन एयर। पानी में भी वाटर वेपर्स होते हैं जिसकी वजह से बारिश भी का भी आपने पढ़ा हुआ है ना कि बारिश भी होती है। जो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हवा में वो चेंज कर देते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स को। टर्निंग ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगला हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर होता क्या है कि दो से ज़्यादा चीज़ों का एक सब्सटेंस एक बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर देखें हवा है तो हमने अक्सर देखा होगा हवा में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हवा क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। देखिए आइसक्रीम भी आप खाते हैं, आइसक्रीम में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने ज़्यादा फ्लेवर भी होते हैं। तो आपने देखा होगा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कितनी काइंड्स हैं? इसकी है सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, emulsion and alloy. These are the 4 kinds of mixtures that we will discuss in this chapter. अब है सॉल्यूशन है क्या? मिक्स शुगर। सॉल्यूशन कैसे बनता है? हमारे पास ग्लास है पानी का, उसमें हमने चीनी डाली, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना। आपने देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद चीनी जो होती है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा कि चीनी मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो गई है। एंड इसे क्या कहते हैं? डिज़ोल्व इन वाटर। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ सोल्यूट। अब देखें ऐसी चीज़ तो कम मिकदार में उसे सोल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसमें चीनी सोल्यूट है और पानी जो है वाटर इज़ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंड हो जाना, लटकना। सम सब्सटेंस नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। वो पानी में डिज़ोल्व ही नहीं हो सकती, इनको इनसॉल्युबल कहते हैं। डोंट डिज़ोल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल सैंड एंड chalk insoluble in water, they form suspension because chalk and sand has no dissolve in water। ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते इसलिए इनको अनडिज़ोल्व या इनसॉल्युबल इन वाटर भी कह सकते हैं। ये सस्पेंशन जब हम चाक डालेंगे पानी में तो एक थिन सी सख्त चाक जो है वो ऊपर जम जाता है, इसलिए इसे सस्पेंशन भी कहते हैं। अगला हमारे पास इमल्जन। इमल्जन क्या होता है कि जब हम किसी ऑयली चीज़ को, जैसे घी हो गया हमारे पास या ऑयल हो गया, दूसरी चीज़ें जो होती हैं हम वाटर में जब इसे डिज़ोल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि अच्छी तरह शेक भी कर लें तो वाटर जो होते हैं वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता इसको, वो वाटर क्लाउडी गंदा सा बन जाता है।
Oil and water do not mix properly. This type of mixture is called emulsion. नेक्स्ट है हमारे पास अलोय. अलोय क्या है? ये मिक्सचर है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट मेटल्स होती हैं इसमें. इस कार्ड अलोय. कॉइन्स एंड कुकिंग पॉट्स आर मेड ऑफ अलोय. अब देखना आपने, ये अक्सर बर्तन बने होते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं, ये कॉइन्स वगैरह बने होती हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? ये मिक्सचर है डिफरेंट मेटल्स का, इसको हम अलोय भी कह सकते हैं. और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. सब उससे इधर 3 है: ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज. एग्जांपल्स हैं अलोय की. थैंक यू सो मच क्लास. आई होप all will you understand today topic. If any problem, discuss me. Allah Hafiz. Take care of yourself.